स्वीकार करो। सबके लिए एक ही आज्ञा है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट मोह परम। आंतरिक चित्त वृत्ति सी प्रियालाल में लगी हो, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। सब साधना का ये फल है कि बाहर से व्यवहार रख रहे हैं लेकिन अंदर से चित्त वृत्ति प्रियालाल में श्यामा श्याम का सरस चिंतन होता है। हमारा हृदय कभी कभी आह भर के रो पड़े, प्रीतम आपके बिना हमारा समय जा रहा। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आप तक पहुंच सके, तो क्या आप में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम तक आ सको? अंदर से हमको कभी पुकारे, कभी रोए, नाथ आ कृपा करो मुझे मिल जाओ। बहुत जन्म हो गए जब से तुम बिछड़े पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे मीरा लिखे। अपने पास बल एक है कि उनके लिए तड़पे, उनके लिए रोए, और ये तभी हो सकता है जब सतत चिंतन जिसका होता रहता है तो हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाती है, अब जिया नहीं जा रहा, बस उनके बिना जिया न जाए, यही जीवन का परम लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधना का एक ही सुंदर फल है, हमें प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि कुछ और रही न जाए किसी से प्यार। ये संसार में केवल वही दिखे या तो कुछ दिखे ही ना, दो बात है, या तो सब मिथ्या दिखे या तो हमारे प्रीतम दिखे, हमारा किसी से कोई अपनापन न रह जाए, हर एक वृत्ति में हमारे प्रीतम छाए रहे, बस ये सब सार बात है। सब शास्त्र और संत जनों का यही है, हर क्षण प्रीतम की याद हो, और याद भी ऐसी जैसे कोई हृदय को मसल रहा, जैसे हमारा कोई प्रिय जिसके सिवा हमारा कोई न हो, और उसका वियोग हो जाए तो हम कैसे रहते, तड़पते रहते, किसी से कह नहीं पाते कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे हम प्रभु के लिए तड़पे। ऐसा जब प्रभु के लिए तड़पन हो तो सब बात बन जाएगी, और वो तड़पन केवल सुमिरन पैदा करेगा, दूसरी कोई ताकत नहीं, किसी या गुण साधन से नहीं हुई, ये साधना से गुण नहीं प्रकट होता, ये तो सुमिरन करने से। अगर हमारा चित्त सुमिरन करता रहेगा तो सुमिरन में इतनी सामर्थ्य है कि व्याकुलता पैदा हो जाएगी, व्याकुलता। जैसे हम प्रियालाल का जस सुने, प्रियालाल का जस गाएं, प्रियालाल की सेवा करें, प्रियालाल के जनों से मिले, तो हमारा सुमिरन सतत चलने लगेगा। और जहाँ अखंड स्मरण हुआ, अव्यावृत भजनात्, नारद जी ने कहा है भक्ति सूत्र में, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, जहाँ अखंड भजन शुरू हुआ, पूरा अंतःकरण परमानंद से भर जाता है। उस समय जो सुख मिलता है उसी के लिए तड़प रहे हैं हम लोग, जो भटक रहे ना संसार में, सुख के लिए भटक रहे, लेकिन यहाँ है नहीं सुख, सुख तो प्रभु में है, और वो सुख तब अनुभव में आएगा। जैसे सांप काट लेता है ना गांव में, तो उसको चेक करने के लिए नीम की पत्ती खवाते हैं, और जब वो कहता है नीम की पत्ती कड़वी है तो बोले विष नहीं चढ़ा, और बोले नीम की पत्ती मीठी तो बोले विष चढ़ गया। संसार कड़वा हमें मीठा लग रहा है, हमें विष चढ़ गया है। अब हमें ऐसा कोई गारुणी मंत्र वाला मिले जो हमें इसका जहर उतार दे, विषय रूपी जहर हमारे अंदर चढ़ गया, हमें संसार कड़वा मीठा लग रहा है, अगर कड़वा मीठा लगे तो जहर चढ़ गया, और जिस दिन संसार कड़वा नजर आने लगे समझो अब हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया, विष उतर गया, विषय विष उतर गया। उसके लिए गुरु का नाम, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उपासना वही समर्थ गारुणी है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय क्या, हृदय आनंद से भर जाएगा। एक ही प्रार्थना है, जैसे बने तैसे उनके लिए रो, उनके लिए भजन करो, उनके लिए तड़पो, भावना में हर क्षण उनसे प्रार्थना करते रहो। मेरी बस नहीं मैं आप तक आ सकूं, लेकिन क्या आपकी भी बस नहीं, आप तो सर्वसमर्थ है। मेरा मन आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप तो मेरे मन में आ सकते हैं ना। ऐसे प्रार्थना करो उनसे, बहुत कृपालु हैं, बहुत दुलारे हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तजी भावन। जो उनके स्वभाव को जान गया उसे कुछ अच्छा नहीं, ऐसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। प्यार समुद्र है, आप जितना सोच रहे हो उससे अनंत गुना बढ़कर आपको प्यार कर रहे हैं। पर जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा उमा राम स्वभाव जे जाना, और जान कौन सकता है, सोई जाने जी देव जनाई। जिस दिन वो अपना परिचय दे देंगे, कैसे परिचय देते, संतों के मुख में बैठ के, संतों की वाणी में बैठकर भगवान अपना परिचय देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा सातों सब मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। क्योंकि भगवान अपने प्रेम का परिचय स्वयं श्रीमुख से नहीं देते, अपने प्रेमी जनों से दिलाते हैं। जैसे उद्धव जी को प्रेम का परिचय दे सकते थे मथुरा में, लेकिन भेजा गोपियों के पास, जाओ
क्योंकि मेरे प्रेम का सही परिचय मैं भी नहीं दे सकता। प्रभु प्रभु स्वयं नहीं दे, उनका कोई प्रेमी उनको देता है। यदि हमें साधु समागम मिलता रहे तो निश्चित हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए। हृदय से अगर कोई राधा वल्लभी हो तो फिर वो जप सकता है मंत्र लीजिए। हाँ। मैं लाडव को बहुत याद करती थी, काशी जी वाली। काशी जी बालक भाव में थी, जो बड़ी थी लेकिन बालक भाव में थी, आपसे एक बार मिली थी। वो राजेंद्र जी लेके आए थे। हाँ, ब्रजवासी राजेंद्र जी जिनकी दो एक ढाई दिन साल। शाम को आए थे, हम तो छोड़ हाँ ठीक, अब ध्यान आया, अब ध्यान आया। तो मेरी बात होती है ना उनसे, तो फिर बोल रही थी आपके विषय में। हाँ। आइए आप लोग आओ। आइए ले लो आप। प्रसाद। आइए। कोई एक बात हमारे लिए बता दें। सब तुम्हारे लिए। हम तो यहाँ तक आ गए, जाके आगे